मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं सोहम टेक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSD वर्सेस हार्ड डिस्क के बारे में। अब लोग क्यों लेते हैं SSD? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड डिस्क क्या होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क एक नॉर्मल सी ड्राइव है, मतलब हार्ड डिस्क नॉर्मल है, वही ओल्ड फैशन वाली रोटेटिंग मोशन वाली एक स्टोरेज ड्राइव है। तो इसमें क्या होता है ना, मतलब मोटर लगती है जिससे ड्राइव घूमती है और उसी की वजह से हमें अपना डेटा मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि 3 तरीके की आती है, आई थिंक, हाँ, 3600 RPM, 5600 RPM एंड 7200 RPM। 7200 RPM सबसे तेज़ होती है, नो डाउट। बट क्या होता है ना, जब आप मान लो आप हार्ड डिस्क लेते हो 7200 RPM वाली, उसमें होता क्या है कि डिस्क रन करती है। आप कुछ भी कर लो, आपको सिस्टम हार्ड डिस्क के साथ लैगी फील होगा। ऐसा लगेगा कि मतलब आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होएगा 1 मिनट में, फिर ऑन करने के बाद भी वो नॉट रिस्पॉन्सिव होएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है हार्ड डिस्क में काफ़ी आती है। और उसके बाद डिस्क यूजेज की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्क यूजेज मान लीजिए आपका विंडोज़ ही यूज़ कर लेता है 85%, फिर पीछे कोई सिस्टम मतलब मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर रन करना है तो फिर वो भी सिस्टम यूजेज लेगा, हार्ड डिस्क यूजेज। तो उसकी वजह से होता ये है कि आपकी जो वो है वो डिस्क पूरी यूज़ होती है, पूरी की पूरी यूज़ अप हो जाती है। तो अब बात करते हैं SSD की। SSD क्या है? पहले तो SSD आपकी SD कार्ड होती है ना मोबाइल में, उसी का थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है। वो बहुत तेज़ होती है, मतलब मैं आपको सच बताऊं, बहुत तेज़ होती है। 10 सेकेंड्स, मान लो 10 सेकेंड्स में आपका पूरा सिस्टम बूट अप हो जाएगा। लिटरली 10 सेकेंड्स लगेंगे आपके सिस्टम को बूट होने में। अब आप कंपेरिजन करो 72,000 RPM वाली 4000 रुपये की 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क से, उसे आप कंपेयर करो 120 GB की SSD से। प्राइस उसका क्या है? आजकल तो SSD बहुत सस्ती हो गई है गाइस। मतलब आपको 120 GB की हार्ड डिस्क SSD आपको मिल जाएगी मात्र 2000 रुपये में। ऑनलाइन है तो बात कर रहा हूँ मैं। आप नेहरू प्लेस में जाओगे 1600 रुपये में PNY फ्रेंच कंपनी की आपको SSD मिल जाएगी 1600 रुपये में, मतलब। और हार्ड डिस्क आप 1 TB लो तो वो आपको वही 3000 to 4000 के बीच में पड़ेगी। तो पर सवाल ये उठता है कि स्पेस का मेन सवाल उठता है कि स्पेस तो भाई आपको हार्ड डिस्क में ज़्यादा मिलती है। तो मैं आपको बताऊं कि स्पेस के लिए अगर आपको चाहिए ना तो आप हार्ड डिस्क लो। स्पेस में तो कुछ भी करके आप SSD मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मतलब SSD, क्योंकि स्पेस, अब देखो आपको 1 TB चाहिए, 1 TB की SSD आपको मिलती है 10,000 रुपये की, और वही हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है 4,000 रुपये की। तो अगर आपको स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप 4,000 1 TB वाली SSD ले लो, हार्ड डिस्क। और SSD आपके सिस्टम में मस्ट होनी चाहिए। अब क्यों? मान लो आपका सिस्टम जो है वो पोटैटो PC है, पुराना वाला Core 2 Duo। अब आप बोल रहे हो कि यार ये सिस्टम कितना लैग करता है, कितना, मतलब क्या करूँ मैं, इसका नया ही लेना पड़ेगा। मैं आपको सजेशन दूँ, अगर आपका अच्छा बजट नहीं है तो आप SSD लगा लो, उसमें माइंड ब्लोइंग आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं गेमिंग में परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, बट हाँ, आपकी गेमिंग में लोडिंग टाइम ज़्यादा सही हो जाएगा और आपकी सिस्टम का जो बूटअप टाइम है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर Core 2 Duo से थ्रेड रिपर पे भी चले जाते हो ना, तो भी आपका, अगर आप हार्ड डिस्क लगा लेते हो उस पर, तो फिर भी आपका जो सबसे भयंकर बॉटलनेक होगा ना PC में, वो हार्ड डिस्क ही होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से डे 1 से आप SSD लगाओ। क्योंकि अगर आप, अब मान लो आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हो, हार्ड डिस्क से SSD पे वो करना तो बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। पर अगर आप SSD यूज़ करते हो और SSD से हार्ड डिस्क पे जाओगे ना, मतलब आप बोलोगे ये क्या लगा के दे दिया मेरे सिस्टम में,
मतलब मेरे को तो वही चाहिए, ऐसा घटिया चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, मैं SSD ही लगवाऊंगा। लिटरली मैं कह रहा हूँ SSD ऐसी चीज़ है, आपके सिस्टम को फास्ट बना देगी, मतलब फ्लैश जैसे फास्ट चलेगा वो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डे 1 से आप SSD लगवाओ। और अब आप देखो प्रोसेसर आपको क्या चाहिए होता है, गेमिंग या फिर हाई उसमें। हाँ, अगर आपका ढंग का सा प्रोसेसर है, मान लो आपकी उसकी भी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की भी स्पीड है, तो भी आपको मतलब कोर टू डुओ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है आपका, 3 गीगाहर्ट्ज़ वाले भी आ गए हैं आजकल तो, बट अगर आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है ना, तो भी मैं कह रहा हूँ आप 2,000 रुपये के SSD पे स्पेंड करो। हार्ड डिस्क आप वही रहने दो, मान लो आपके पास 500 GB की हार्ड डिस्क है तो उसे वही रहने दो, आप SSD नहीं लगवा लो। और उसमें सॉफ्टवेयर तो आप डाल ही सकते हो और वो शिफ्ट भी कर सकते हो आप उसे। अब बात आती है भाई लैपटॉप्स तो वैसे ही रहेंगे क्या। मैं कहूँ कि आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क का साइज़ और SSD का साइज़ सेम है और वो डेस्कटॉप में भी लग जाएगी, तो आप विश्वास नहीं करोगे पहली बार, लेकिन ये हो चुका है। लैपटॉप की हार्ड डिस्क और SSD सेम साइज़ के आते हैं और डेस्कटॉप में भी वही SSD लगती है और वो माउंट होती है साइड में। तो इसीलिए क्या है ना, आप लैपटॉप में भी SSD लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी हार्ड डिस्क हटा दो, नहीं। अगर आपके पास मतलब आपके पास थोड़ा सा भी पुराना लैपटॉप है तो उसमें आप एक काम कर सकते हो। पुराने लैपटॉप्स में जो क्या है वो SSD लगी हुई आती है, मतलब आई मीन कि DVD ब्रैकेट लगा हुआ आता है। तो आप एक काम करो, आप कैडी लो। हाँ, कैडी आती है मार्केट में, कुछ 100-200 रुपये की आती है, आप वो लो और उसे कैडी में, अब आजकल कोई DVD ड्राइवर यूज़ तो करता है नहीं, DVD राइटर, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप हार्ड डिस्क अपनी निकालो और हार्ड डिस्क को कैडी में डाल दो और कैडी और जो हार्ड डिस्क की स्पेस है उसमें SSD लगा दो मेन यूटिलाइज करने के लिए। मतलब ये आपका सिस्टम का सबसे बड़ा अपग्रेड हो जाएगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूँ। मेरा जो था एक लैपटॉप था, अभी तो फ़िलहाल मैंने नया ले लिया है और मेरे को क्योंकि चैनल नया बनाया मैंने, आप चेक कीजिएगा गेमिंग शैक्स चैनल, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए मेरे को एक अच्छा सा लैपटॉप या फिर अच्छा सा PC चाहिए था, तो मैंने इसीलिए i7 का 9th जनरेशन लैपटॉप विद GTX 1060 6GB वाला ले लिया। अब उसमें हुआ क्या ना, मेरी जो सिस्टर थी उसे चाहिए था एक लैपटॉप फॉर हर वर्क। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया, वो लैपटॉप में जो थी कई प्रॉब्लम्स थी, उसकी हार्ड डिस्क में फॉल्ट थी, उसकी कुछ और भी प्रॉब्लम थी जो कि हम थोड़े टाइम बाद एक वीडियो आएगा इस पर स्पेशल, तो मेक श्योर तो चेक दैट। एंड तो हुआ क्या था ना, वो बहुत लैग करता था सिस्टम हर चीज़ में, नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो मैंने क्या किया, एक SSD मंगवाई 120 GB की, उसमें वैसे भी स्पेस 120 GB ही थी, मतलब 160 GB थी। तो मैंने क्या किया, जब SSD मंगाई ना, उसमें हुआ क्या, जैसे ही मैंने विंडोज़ 10 डाउनलोड किया, सिस्टम ऑन किया, तो वो 10 सेकेंड अंदर बूटअप हो गया था। बूटअप मतलब जो लैपटॉप पहले 10 मिनट तो नहीं, हाँ 3 to 4 मिनट्स लेता था वो, उसकी हार्ड डिस्क बहुत ही स्लो थी। तो वो जब वो लेता था ना, तो उसमें और अब में मेरे को बहुत डिफरेंस लगा है। मतलब मैंने उसे बना के दिया, उसने बोला भैया ये आपका ही लैपटॉप था ना पहले, मतलब ऐसा था उसका रिएक्शन। तो SSD जो चीज़ है ना, मतलब माइंड ब्लोइंग है। सबसे बेस्ट अपग्रेड जो आपके पोटैटो PC का या फिर नए भी PC में, अगर आपने सिर्फ हार्ड डिस्क लगाई है ना, मैं कह रहा हूँ कि आप SSD लगवा लीजिए, बेस्ट है SSD। हार्ड डिस्क पे अगर आप रहोगे ना तो फिर लैगी रहेगा सिस्टम। अब इंडिया में बात यह है कि लोग SSD लगवाते कम हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क से जो है वो काम चल जाता है। मतलब अगर आप रैम निकाल दोगे तो फिर आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। हार्ड डिस्क से काम है ना चल जाता है, और हिंदुस्तान में अगर काम चल जाता है तो मतलब सब शांति है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है अपने सिस्टम का, तो आप SSD लगवाइए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग ऐसे ही लाते हैं ऑसम कंटेंट। तो एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।